14 अगस्त आ रहा है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उस 14 अगस्त के ऊपर मेरी सेल की 4 से 5 डिफरेंट एड्स की कैंपेन को रन करें। अब एक तो तरीका यह है कि आप डिफरेंट पोस्ट करें अपने फेसबुक पेज पे और वहां से आप उस पोस्ट को बूस्ट करें। लेकिन दूसरा तरीका है जो प्रॉपर प्रोफेशनल तरीका है एडवर्ड्स के थ्रू कैंपेन को क्रिएट करने का। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने एड्स की कैंपेन को किस तरह एडवर्ड्स के अंदर क्रिएट करना है, उसको मैनेज कैसे करना है और रिज्यूमिंग और पॉजिंग की ऑप्शन कहां से एक्सरसाइज करनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप एड मैनेजर में जाइए। जैसे ही आप एड मैनेजर में लॉगिन करेंगे तो सबसे पहली स्क्रीन आपके सामने आएगी जिसमें फेसबुक आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ आपने तवज्जो से देखना है और गौर से देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो आप अपनी कैंपेन के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसा सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है ब्रांड अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव। ब्रांड अवेयरनेस और रीच में फर्क क्या होता है, क्योंकि यहाँ दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक ब्रांड अवेयरनेस है और एक रीच है। अब अक्सर लोगों के लिए रीच और ब्रांड अवेयरनेस का मकसद या मतलब तकरीबन सिमिलर है। मैं उसको डिफरेंट तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ब्रांड अवेयरनेस से मुराद ये है कि आप चाहते हैं कि मेरा पैगाम दर हकीकत उन लोगों तक पहुंचे जो हकीकत के अंदर आपके ब्रांड के पेज को लाइक भी करेंगे और फ्यूचर के अंदर उसकी सेल भी बढ़ाएंगे। जबकि रीच का कॉन्सेप्ट कुछ और है। रीच होता है कि आप अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उसमें हो सकता है कि प्रिंस चार्मिंग भी शामिल हो और इनोसेंट लड़का भी शामिल हो और कोई भी बंदा जो किसी भी जगह पे बैठा हुआ है वो आपके पेज को लाइक कर रहा हो, जो शायद आपके ब्रांड के पेज के ऊपर कोई एक्टिविटी भी ना करे और ना ही उसकी कोई सेल बढ़ाए सीरियस मायनों के अंदर। तो यहाँ आपने ऑब्जेक्टिव देखना है कि क्या वो ब्रांड अवेयरनेस है या वो रीच है। उसके बाद कंसिडरेशन का टैब आता है। कंसिडरेशन के टैब के अंदर फेसबुक आपको डिफरेंट तरह के ऑप्शंस दे रहा है, जिसमें वेबसाइट की ट्रैफिक को बढ़ाने से लेकर पोस्ट एंगेजमेंट और लिंक क्लिक की भी कंसिडरेशन शामिल है। कंसिडरेशन के बाद जो अगला टैब हमारे पास है वो है कन्वर्जन का। यानी कि यहाँ जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उस पर अगर हम गौर करें तो ये ऑप्शंस हमारे सामने आती हैं कन्वर्जन्स की। यानी कि आप चाहते हैं कि लोग आपके ऐप के ऊपर या आपके मैसेंजर के ऊपर आपको मैसेज भेजें, वो कन्वर्जन के अंदर कन्वर्ट होगा। कन्वर्जन से मुराद ये है कि आप एक अपना ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक सेट कर लेते हैं कि मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पेज के ऊपर आके मेरी वेबसाइट पे क्लिक करें या ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पेज के ऊपर आके मेरे मैसेंजर के थ्रू मुझे कांटेक्ट करें। तो जितने लोग आपको कांटेक्ट करेंगे वो आपका कन्वर्जन रेट होगा और कन्वर्जन रेट अगर अच्छा है तो इसका मतलब है कि आपकी कैंपेन भी ठीक तरीके से रन हो रही है। कन्वर्जन के बाद हमारे पास है कैटलॉग सेल्स और स्टोर विजिट की डिफरेंट ऑप्शंस। मैं यहाँ ब्रांड अवेयरनेस के ऑप्शन को क्लिक करूंगा क्योंकि वो ज़्यादा सूटेबल है जिस तरह की कैंपेन मैं बनाना चाह रहा हूँ। और नीचे कैंपेन नेम को चेंज करूंगा। ये चूंकि 14 अगस्त रिलेटेड कैंपेन है तो यहाँ मैं 14 अगस्त टाइप करूंगा और टाइप करने के बाद इस नीले सेटअप अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो फर्दर डिटेल्स आपके सामने अपीयर होंगी। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ बड़ी गौर से आपने देखनी है वो ये है कि लेफ्ट साइड के ऊपर आपको अपनी कैंपेन की प्रोग्रेस नज़र आ रही है। तो इसको ज़रा गौर से देखिए। अगर कोई स्टेप आप मिस भी कर गए हैं या कोई इन्फॉर्मेशन आपने गलत भी एंटर कर दी तो आप वापस उस स्टेप पे जा सकते हैं। जो सा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा उसके सामने ग्रे कलर का टिक मार्क भी अपीयर हो जाएगा। तो ऐड अकाउंट को जब आप सेटअप करने लगे तो सबसे पहली ऑप्शन जो फेसबुक आपसे मांगता है वो है अकाउंट कंट्री। हम इसको पाकिस्तान ही रहने देंगे। करेंसी के अंदर यू कैन चेंज फ्रॉम पाकिस्तानी रुपीज़ टू US डॉलर्स टू एनी अदर करेंसी। हम इसको दोबारा पाकिस्तानी रुपीज़ में ही रहने देंगे। और टाइम जोन के अंदर आप अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। हम इसको कराची में ही रहने देंगे। नीचे एडवांस ऑप्शन जो है वो भी आ रही हैं, उस पर अगर आप क्लिक करें तो फेसबुक आपको मजीद ऑप्शन देता है जिसमें आप ऐड अकाउंट नेम चेंज कर सकते हैं। हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे और यहाँ से कंटिन्यू के इस नीले बटन पर क्लिक करेंगे और अगले स्टेप के ऊपर जाएंगे क्योंकि तमाम इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। अब सबसे टॉप के ऊपर आता है ऐड सेट नेम। एड सेट से मुराद ये है कि हो सकता है एक ही कैंपेन में आपने 4 डिफरेंट तरीके की एड्स चलाई हैं, जिनमें से 2 एड्स किसी एक मौजू पे हैं और बाकी 2 एड्स किसी और मौजू पे हैं। तो 2 एड सेट्स बनेंगे, दोनों एड सेट्स के नाम आप तब्दील भी कर सकते हैं। यहाँ मैं एड सेट का नाम रखूँगा ए और नीचे ऑडियंस में देखते हैं कि ऑडियंस में फेसबुक हमें क्या बताता है। सबसे पहले तो क्रिएट न्यू ऑडियंस के अंदर कस्टम ऑडियंस का बटन है जिसके अंदर फेसबुक आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है और सजेशन भी दे रहा है। ऑडियंस सेलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ऑडियंस ठीक तरीके से सेलेक्ट होगी तो आपका मैसेज भी सही लोगों तक पहुंचेगा। अगर आप लोकेशन की हेडिंग के सामने देखें तो आपको नज़र आ रहा है एवरीवन इन दिस लोकेशन इज़ इंक्लूडेड। यानी कि नीचे पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ हुआ है तो जो पाकिस्तान में रहते हैं आपका ऐड उन लोगों तक पहुंचेगा। मैं चाहता हूं कि मेरा ऐड उन लोगों तक पहुंचे कि जो पंजाब और सिंध में रहते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान और KPK के लिए मैं एक अलग ऐड सेट बनाऊंगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा पंजाब और नीचे दी हुई ऑप्शन में से सिलेक्ट करूंगा। ऊपर फेसबुक ने आपके ऑडियंस को पाकिस्तान से चेंज करके पंजाब कर दिया है।
यहाँ मैं दूसरी ऑडियंस लिखूंगा जिसमें मैं सिंध लिखूंगा और ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा तो ये ऑप्शन भी ऊपर पंजाब के साथ अपीयर हो जाएगी। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करें तो हम देखते हैं कि हमारे सामने एज भी फेसबुक हमसे पूछ रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी ये ऐड 20 साल से लेकर 45 साल के लोगों तक पहुंचे और जेंडर के अंदर मेल और फीमेल दोनों हों, तो मैं ऑल के बटन पे ही छोड़ूंगा। उसके बाद आता है लैंग्वेज का बटन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऐड सिर्फ उन लोगों तक पहुंचे कि जो उर्दू बोलते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा। अक्सर आप ये देखेंगे कि जब आप फेसबुक प्रोफाइल बनाते हैं तो आप लैंग्वेज उसके अंदर नहीं लिखते या नहीं सिलेक्ट करते। अगर आप यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट कर देते हैं उर्दू या इंग्लिश, तो आपकी वो ऐड उन लोगों तक नहीं पहुंचेगी कि जिन्होंने अपने प्रोफाइल के अंदर लैंग्वेज की कोई डिटेल एंटर नहीं की हुई। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस बटन को आप ऐसे ही छोड़ दें और यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन एंटर ना करें। नीचे है डिटेल टारगेटिंग। इस बटन को हमने पहले भी डिस्कस किया था। यहाँ आप लोगों के इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स या बिहेवियर्स के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं और फेसबुक आपको डिफरेंट ऑप्शंस देता है। तो यहाँ हम फॉर इंस्टेंस लिखते हैं म्यूज़िक और नीचे दी हुई ऑप्शंस में से हम सेलेक्ट करेंगे एक ऑप्शन, और जो जो लोग म्यूज़िक के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, यानी कि उन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर म्यूज़िक रिलेटेड पेजेस लाइक किए हुए हैं या ये मेंशन किया हुआ है कि उनको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, उन लोगों तक ये ऐड पहुंचने की कोशिश करेगी। इसके अलावा आप और डिफरेंट इंटरेस्ट और बिहेवियर्स भी यहाँ लिख सकते हैं। कनेक्शन की ये ऑप्शन फेसबुक ने रिसेंटली प्रोवाइड की है। इसके अंदर आप मज़ीद डिटेल तरीके से टारगेटिंग कर सकते हैं, यानी कि आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से लोग आपके पेज को लाइक करेंगे। तो टॉप के ऊपर जैसा फेसबुक पेजेस की एक ऑप्शन है कि वो तमाम लोग जिन्होंने आपका पेज लाइक किया या उन लोगों के आगे दोस्त, उनको भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो इन ऑप्शंस को डिटेल के अंदर अपने तौर के ऊपर देखिए। सेव दिस ऑडियंस के इस बटन पे क्लिक करें। यहां आपसे ऑडियंस का नाम पूछेगा फेसबुक, तो यहां ऑडियंस के नाम के अंदर आप लिख दें ऑडियंस ए। रीजन ऑडियंस ए यहां लिखने की ये है कि जैसा मैंने पहले आपको मेंशन किया कि मैं पंजाब और सिंध के लोगों के लिए एक एड सेट बनाना चाहता हूं और केपीके और बलूचिस्तान के लिए अलग बनाना चाहता हूं। ये जस्ट एन एग्जांपल है। हो सकता है कि इन द फ्यूचर आप चाहें कि आप लाहौर के लोगों के लिए और ऐड बना रहे हैं और इस्लामाबाद के लिए और बना रहे हैं, या अगर आप किसी बैरून मुल्क कैंपेन के ऊपर काम कर रहे हैं तो डिफरेंट शहरों के लोगों के लिए डिफरेंट एड्स बना रहे हैं। तो यहाँ एक अच्छी प्रैक्टिस है कि ऑडियंस का नाम लिखना मत भूलिए। सेव के इस नीले बटन पर क्लिक करें। उसके बाद फेसबुक आपको अगले स्टेप के ऊपर ले जाएगा जो है प्लेसमेंट्स का। यहाँ आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं प्लेसमेंट को। जैसे जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स के अंदर प्रोग्रेस करेंगे तो एडवांस फंक्शंस को यूज़ करना शुरू करेंगे। इस स्टेज के ऊपर अगर आप बेसिक डिजिटल मार्केटियर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट ही की ऑप्शंस को यूज़ करें। फेसबुक बड़े अच्छे तरीके से अपने एच रैंक एल्गोरिथम को यूज़ करके आपकी एड्स लोगों तक पहुंचाता है, और ऑटोमेटिक प्लेसमेंट की इस पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट जब आप करेंगे तो फेसबुक अपने तौर पर सिलेक्ट करेगा उन बेस्ट लोगों को कि जिन लोगों तक आपकी ऐड पहुंचनी चाहिए। उसके बाद नीचे है ऑप्शन बजट एंड स्केड्यूल की। इसमें आप अपना बजट सेलेक्ट कर सकते हैं। डेली बजट की ऑप्शन यहाँ लिखी हुई है। अब मेरा आपसे सवाल है, याद कीजिए एक सेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपका डेली बजट कितना होना चाहिए। वो कितना था? जी हाँ, जो खाने वाले में लड़का बैठा है उसने बिल्कुल सही जवाब दिया, 150 रुपए। आप 150 रुपए से शुरू करें और ऊपर की तरफ जाएं। आप 200 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, 500 भी कर सकते हैं। 150 की फिगर मैं अक्सर इसलिए देता हूं क्योंकि फेसबुक के डेली बजट अटैच है यूएस डॉलर के साथ। यूएस डॉलर की कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, कभी वो 100 रुपए का है तो कभी 110 रुपए का है। आप 150 रुपए यूज़ करें पाकिस्तानी रुपयों के अंदर तो वो एक सेफ अमाउंट है। तो यहाँ डेली बजट के अंदर आप 150 लिख सकते हैं या जो भी आपकी करंट रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। अभी लिखा हुआ है 525, हम इसको चेंज करके 200 कर देते हैं यहाँ। उसके बाद नीचे देखें तो स्केड्यूल के बारे में फेसबुक हमसे पूछ रहा है। यहाँ फेसबुक आपको दो ऑप्शन दे रहा है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी ऐड कंटिन्यूसली रन करे या आप खुद चाहते हैं कि आप टाइम और डेट सेलेक्ट करें। जब आप एडवांस कैंपेन्स पे काम कर रहे होंगे तो टाइम और डेट बहुत मैटर करेगा। इस स्टेज के ऊपर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आपने कैंपेन को शुरू करना है तो आप सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट डिसाइड कर लें और उस कैंपेन को कंटिन्यूसली रन होने दें। तो हम इधर कंटिन्यूसली के इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि और ऑप्शन हमें फेसबुक क्या देता है। अब यहाँ आपको एक स्टेटमेंट फेसबुक बता रहा है जिसमें लिखा है कि यू विल स्पेंड नो मोर देन 1400 रुपीज पर वीक। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड खाली ना हो और फेसबुक एडवर्ड सारा पैसा उस क्रेडिट कार्ड में से खाली ना करे तो हमेशा इस लाइन को गौर से पढ़िए और 3-4 दफ़ा पढ़िए। और इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि इसके अंदर फेसबुक आपको बता रहा है कि एक हफ्ते में इस पर्टिकुलर कैंपेन के ऊपर आप कितने पैसे खर्च करेंगे।
अगर आपके अंदर इस लाइन को पढ़ने की आदत नहीं है और गलती से आपने डेली बजट गलत सेलेक्ट कर लिया है तो आपका क्रेडिट कार्ड खाली होगा। तो इस लाइन को गौर से पढ़िए और याद रखिए कि इन द फ्यूचर 3-4 दफ़ा गौर से पढ़ने के बाद नीले बटन पे क्लिक करें और अगले स्टेप पे जाएं। जो बाकी ऑप्शंस हैं वो मैं अगले सेशन के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं नहीं चाहता कि एक ही सेशन के अंदर आप इतनी ज़्यादा ऑप्शंस के ऊपर काम करें। तो सबसे पहले जिन चीज़ों के ऊपर आज हमने इस सेशन में लर्न किया है उसको जाके प्रैक्टिस करें और देखें कि आप उसको किस तरीके से बेहतर मास्टर कर सकते हैं।